नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है लॉकडाउन भाग 1। पूरे 6 महीने विराज और कंगना को एक साथ एक ही छत के नीचे रहना था। वैसे तो यह किसी भी पति पत्नी के लिए सामान्य बात है, परंतु इनका मामला विशेष इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल से दोनों तलाक के लिए कोर्ट में चक्कर लगा रहे थे। दोनों के परिवार वालों ने दोनों को हर तरह से समझाने की लाख कोशिशें की, पर नतीजा सिफर ही रहा। खुद उन दोनों ने भी काफी कोशिश की कि उनका रिश्ता बचा रहे, परंतु हर बार किसी एक की छोटी सी भूल दूसरे को पहले की अपेक्षा थोड़ा और दूरी पर लाकर खड़ा कर देती। पूरे 5 वर्ष एक साथ रहकर उन्होंने शादीशुदा जीवन गुजारा था। कंगना की गोद में एक फूल सी बच्ची महक थी, जो उन दोनों के प्यार की जीती जागती निशानी थी। परंतु ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों की छोटी सी शादीशुदा जिंदगी में ग्रहण लग गया। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 2 वर्ष पहले की बात है। सब कुछ ठीक चल रहा था। महक के जीवन में आने के बाद दोनों के जीवन की बगिया सच में महक उठी थी, परंतु धीरे धीरे बच्ची की देखभाल, कंगना की नौकरी और विराज का काम के सिलसिले में कई दिन तक बाहर रहना उनके जीवन में तनाव का कारण बन गया। महानगर की जिंदगी पैसा, सुविधा और संपन्नता देती है, और परिवार वालों को छोड़कर वहां बसना आपको एकांत समय भी देता है, परंतु लंबे समय तक ऐसा माहौल व्यक्ति के जीवन में तनाव, एकाकीपन और उग्रता भर देता है। सहयोगियों का अभाव, अजनबियों के बीच रहना इंसान के अंदर असुरक्षा की भावना भर देता है। उस पर एक नौकरीशुदा महिला का गोद में बच्ची लेकर अकेले जीवन यापन करना बहुत दुष्कर कार्य है। यही सब परिस्थितियां धीरे धीरे उन दोनों के बीच तनाव का कारण बनती चली गई। विराज चाहकर भी अपने काम से समझौता नहीं कर पा रहे थे। कंगना ने भी अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, और अब इस पोजीशन पर आकर वो अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब समस्या यह थी कि महक को कौन संभाले। महक का जन्म होने के शुरुआत के 6 महीने तो कंगना को ऑफिस से छुट्टी मिल गई, और अगले 6 महीने उसने वर्क फ्रॉम होम करके किसी तरह काम चला लिया, पर अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। कंगना की सास थोड़े दिन के लिए आई, परंतु फ्लैट्स की जीवन शैली और पास पड़ोस का अजनबीपन उनको रास नहीं आया, तो बमुश्किल 15 दिन ही उनके पास रही और वापस लौट गई। अलबत्ता महक को उन्होंने अपने पास रखने का सुझाव दिया, पर यह सुझाव उन दोनों को जचा नहीं। तब से कंगना लगातार सब कुछ मैनेज करने की कोशिश में लगी थी। विराज कभी शुक्रवार और कभी शनिवार को छुट्टी ले लेते तो कंगना को सुविधा हो जाती, परंतु यह प्रक्रिया नियमित नहीं थी। वह छोटी सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, और अब उसकी जरूरतें और ख्याल रखने की आवश्यकता भी बढ़ने लगी थी। कंगना ने बड़ी मुश्किल से एक बेबी सिटर का इंतजाम किया, जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक महक की देखभाल करती। शुरू में तो उन्हें अपनी बच्ची के लिए डर लगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ गई। बच्ची भी अब बेबी सिटर आंटी से घुल मिल गई थी। कंगना का तनाव अब काफी हद तक कम हो गया था। सोचा 2-3 साल ऐसे ही कट जाए तो फिर उसका एडमिशन एक डे बोर्डिंग में कराकर वह एकदम निश्चिंत हो जाएगी। पर इंसान का सोचा कहाँ पूरा होता है। वह बेबी सिटर आंटी अचानक बीमार पड़ी, और ऐसा बीमार पड़ी कि फिर वापस काम पर ना सकी। 3 महीने ही काम करने के बाद वह बिस्तर पर पड़ गई थी, और अब दूसरी आंटी की व्यवस्था करना उनकी मजबूरी थी। थोड़े दिन कंगना ने अपनी माँ को अपने पास बुलाया। 2 महीने घर में रहकर उन्होंने महक की खूब अच्छे से देखभाल की, और घर का माहौल वापस से खुशनुमा होने लगा। परंतु कंगना के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। बना बनाया टाइम टेबल फिर से डिस्टर्ब हो गया। महक अपनी नानी के साथ काफी घुल मिल गई थी। उनके जाने के बाद वह काफी दिनों तक उनको याद करके रोती रही। कंगना को ऑफिस में प्रमोशन मिला था, तो उसकी जिम्मेदारी भी और बढ़ गई थी। विराज ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ समय बिताने का निश्चय किया। कंगना के ऑफिस जाने के बाद वह पूरे दिन महक के साथ रहता और उसकी देखभाल करता। लुका छिपी और घोड़ा गाड़ी उनके प्रिय खेल थे। एक दिन कंगना के ऑफिस जाने के बाद वह महक के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे कि अचानक उनके बॉस का फोन आया। बात करने में वह इतने मशगूल हो गए कि महक कहीं छुपी है और उन्हें उसे ढूंढना है, यह बात वो भूल गए। वह बाथरूम में जाकर छुपी थी, और अचानक उसका पैर फिसलने के कारण वो गिर पड़ी थी। काफी देर फोन पर बिजी रहने के बाद विराज को ध्यान आया कि वो महक को ढूंढना है, तो वो उसको उधर उधर ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ गए तो देखा कि महक वहां गिरी पड़ी है। शायद वह बेहोश हो गई थी। विराज ने पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारे, परंतु उसको होश नहीं आया, तो वह घबरा गए और लेकर डॉक्टर के पास भागे। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी और रिपोर्ट देखकर बताया कि अचानक पैर फिसलने के कारण उसके सिर में रक्त के थक्के बन गए हैं। कंगना और विराज ने जब ये बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। इलाज के दौरान कंगना ने विराज को इस लापरवाही के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, और उनके बीच इस बात को लेकर बहुत बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। एक तरफ उस नन्ही बच्ची का इलाज चल रहा था, और दूसरी तरफ उन दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि वे एक दूसरे का चेहरा भी देखने को तैयार नहीं थे। बच्ची तो धीरे धीरे ठीक हो गई, परंतु उनके झगड़े की वजह से विराज धीरे धीरे शराब के आदी हो गए थे।
पहले वो 6-7 दिनों में घर आ जाते थे, पर अब तो 15 दिनों तक वो घर वापस नहीं आते। उनका लापरवाही भरा व्यवहार और शराब की लत के कारण कंगना का जीवन अब दुश्वार हो चुका था और इसलिए कंगना ने विराज के साथ नहीं रहने का फैसला लिया। इस तरह दोनों के मध्य तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ। कई तारीखों में दोनों का आमना सामना हुआ और विराज ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, पर वो असफल रहा और अंत में कोर्ट ने 6 महीने एक छत के नीचे रहने के बाद ही कोई फैसला करने का फरमान सुनाया। मजबूरीवश आज फिर से वे अपनी पुरानी जिंदगी जीने को विवश थे, वही जिंदगी जिसे कभी उनके जीवन को खुशियों से भरने में सहायता करी थी। थैंक यू।